सो वी वर रीडिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और मैंने आपको बताया था कि आप कैसे आप हार्ट को एक मोटर कंसिडर कर सकते हो और पाइप को आप ब्लड वेसल्स और जो आपका फ्लो कर रहा है उसको फ्लूइड मतलब आपका ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होता है वो एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। हमने 3 जर्म लेयर पढ़े थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और मैंने आपको बताया था कि आपके बॉडी का हर ऑर्गन उसी जर्म लेयर से डिराइव होकर बनेगा। तो अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और हार्ट जो आपका होता है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट आपका मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है और इन बिटवीन द 2 लंग्स, जो आपके 2 लंग्स हैं उनके बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ। तो आपका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, तभी आपका जो लेफ्ट लंग का साइज़ होता है वो हल्का सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग, क्योंकि क्या होता है आपका जो हार्ट होता है वो स्पेस को वो करता है, ले लेता है वो स्पेस। ठीक है, और साइज़ कैसा होता है? क्लेंच्ड फिस्ट जैसा, मतलब एक बंद मुट्ठी जैसा साइज़ होता है आपके हार्ट का, बहुत छोटा सा साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैक पेरिकार्डियम। देखो, पेरी मतलब होता है चारों तरफ और कार्डियम मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। तो ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। डबल वॉल्ड है, दो वॉल है, मतलब जैसे ये आपका हार्ट है तो डबल वॉल्ड होगी। ठीक है, ऐसी कोई तो आपकी डबल वॉल लेयर है जो कि आपके हार्ट के भी प्रेजेंट है और वो प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को। ठीक है, इसके इधर क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है। अब देखो, फ्लूइड जहाँ भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्रिक्शन कम करेगा, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भी क्या करेगा? फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं आर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। आपके सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, जिसमें से 2 रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं। जो एट्रिया है वो आपके रिलेटिवली स्मॉलर हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो आपके लार्जर है। देखो, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। ऊपर आपके प्रेजेंट है एट्रिया। देखो, डायग्राम में तो आपको वेंट्रिकल्स छोटे लग रहे होंगे, आई एम सो सॉरी, लेकिन जो आपके वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स होते हैं वो आपके बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रिया। जो एट्रिया होते हैं वो आपके छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स आपके बड़े होते हैं। जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वेंट्रिकल्स को थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं a thin muscular wall called interatrial septum separate the right and the left atria। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये आपका राइट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम, एक वॉल प्रेजेंट है जो कि राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट कर रही है। इसको हम बोलते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं वेयर इज थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट द। अब देखो, वेंट्रिकल्स आपके बड़े हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल आपकी थिक होती है, तो आप ऐसे याद रख लो जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है वो आपका थिक होता है, और जो आपका इंटरएट्रियल सेप्टम है वो आपका थिन होता है। जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रहा है आपका इंटरएट्रियल सेप्टम वो आपका थिन होता है, और जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो आपका थिक होता है, ये आपका थिन होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, देखो ये लिखा गया, एक बार पढ़ लेते हैं हम। अ थिन मस्कुलर वॉल, देखो साफ साफ लिखा गया थिन। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया, whereas thick walled interventricular septum separate the left and the right ventricle। देखो, आपसे ना ऐसे क्वेश्चन आएगा ना जब वो राइट फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट, तो थिन को थिक को थिन ऐसे करके ही पूछते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ थिक दिया था, कहाँ थिन दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया आगे बोला गया है द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो, यहाँ कहीं भी थिक की बात की है, देखो थिक की बात की है, पर आपके थिक के साथ क्या दिया गया है? फाइब्रस टिश्यू भी दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रस टिश्यू की बात एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में की गई है। मतलब जो सेप्टम, जो दीवार आपकी एक एट्रिया को और एक वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो क्या होती है? वो आपकी थिक और फाइब्रस होती है, थिक और फाइब्रस होती है। ठीक है,
उसके बाद बोल रहे हैं हाउएवर ईच ऑफ दीज सैप्टा आर प्रोवाइडेड विथ ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड्स आर कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि ये सैप्टा एक तरीके से वॉल पूरी ही क्रिएट कर देते हैं, इनके बीच में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में आपकी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो दोनों को कनेक्ट करती है। वो क्या ओपनिंग होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।